गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 6 में अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है अपादान कारकम पंचमी विभक्ति। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 11 अपादान कारकम पंचमी विभक्ति। अपादान कारक किसे कहते हैं? जैसा कि आपने हिंदी भाषा में भी अध्ययन किया है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो उस समय जो वस्तु अपने स्थान पर स्थिर रहती है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। अथवा जब कर्ता किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान से अलग होता है तो उस व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को हम अपादान कारक कहते हैं। ठीक है। जैसे वृक्ष से कोई फल गिरता है, मान लीजिए वृक्ष से कोई फल गिर रहा है। ठीक है, ये वृक्ष है, वृक्ष से कोई फल गिरा है तो जब वृक्ष से फल अलग हुआ, यानी कि फल गिरा अलग हुआ, तो वृक्ष अपने स्थान पर स्थिर रहता उस समय। तो उस स्थिर वस्तु को ही हम क्या कहते हैं? अपादान कारक है। तो यहाँ पर जो वृक्ष है वो क्या है? आपका अपादान कारक है। और जो वस्तु अलग हो रही है उसे हम कर्ता कारक ही कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और कर्ता में आपको पता है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जब वृक्ष से, मान लीजिए कोई वाक्य आपने बनाना, वृक्ष से फल गिरता है, तो आप यहाँ पर वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, वृक्षात फलम पतति। ठीक है, इस प्रकार से आपका वाक्य हो जाएगा। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। कहता कि षष्ठम कक्षायाः छात्राः शिक्षिकया सह वन विहाराय गच्छन्ति। षष्ठम कक्षाया, छठी कक्षा की, छात्राः छात्राएं, शिक्षिकया सह शिक्षिका के साथ, सह क्या होता है? के साथ, वन विहाराय वन विहार के लिए, गच्छन्ति जाती हैं। छठी कक्षा की छात्राएं शिक्षिका के साथ वन विहार के लिए जाती हैं। शिक्षिका कहती है कि भो छात्राः, हे छात्राओं, पश्यत देखो, तत्र वानराः वृक्षात् वृक्षं कूर्दन्ति। तत्र वहाँ, वानराः बंदर, वृक्षात् वृक्षम कहता है, वृक्षात एक वृक्ष से, वृक्षम दूसरे वृक्ष को या दूसरे वृक्ष पर, कूर्दंती कूद रहे हैं। देखो वहाँ बंदर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूद रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कि जो बंदर है वो क्या कर रहे हैं? बंदर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूद रहे हैं। तो वो जिस वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूद रहे हैं उस वृक्ष से वो अलग हो रहे हैं। तो जिस वृक्ष से वो कूद रहे हैं वो वृक्ष क्या है? आपका अपादान कारक है। और उस वृक्ष में, जिस वृक्ष से वो कूदते हैं, उस वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर किया गया है वृक्षात। ठीक है, तो यहाँ पर जो वृक्षात है ये आपका क्या है? अपादान कारक है। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो बंदर है वो जब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदेंगे तो वो पहले वाले वृक्ष से अलग होंगे। ठीक है, तो अलग होने पर ही क्या होता है? हमारा अपादान कारक होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर जो वृक्षात है वो क्या है? आपका अपादान कारक है। अगर आपसे वाक्य दे करके पूछा जाए यहाँ पर तत्र वानराः वृक्षात वृक्षम कूर्दन्ति, तो यहाँ पर आपसे बोला जाए कि इस वाक्य में अपादान कारक क्या है? तो इसमें अपादान कारक क्या है? वृक्षात। ठीक है, वानराः क्या है? कर्ता कारक है। आगे कहता है कि ते शाखाभ्यः फलानि त्रोटित्वा खादन्ति। ते वे कौन? बंदर, शाखाभ्यः टहनियों से, फलानि फल, त्रोटित्वा तोड़कर, त्रोटित्वा क्या होता है? तोड़कर, खादन्ति खा रहे हैं। वे टहनियों से या शाखाओं से फल तोड़कर खा रहे हैं। तो यहाँ पर भी अपादान कारक आपका शाखाभ्य है, टहनियों से, क्योंकि बंदर क्या करे? वृक्ष
वृक्षों की टहनियों से फल तोड़ रहे हैं, तो फल को तोड़ेंगे तो वो टहनी से फल अलग होगा, तो वो टहनी आपकी जो शाखा है आपकी वृक्ष की वो क्या हो जाएंगी, अपादान कारक हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर टहनी कोई एक नहीं है, टहनी वृक्ष की जो टहनी होती है वो बहुत सारी होती है, इसलिए यहाँ पर पंचमी का बहुवचन प्रयोग किया गया है शाखाभ्य। पंचमी में आपका बनता है शाखायाः शाखाभ्याम शाखाभ्य, जैसे आपका लता का बनता है लतायाः लताभ्याम लताभ्य है। तो यहाँ पर पंचमी का बहुवचन प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ये जो शाखाभ्य शब्द है ये क्या है आपका अपादान कारक है। ठीक है, आगे मुग्धा कहती है, मुग्धा क्या कहती है, आम महोदय, हाँ महोदया, आम क्या होता है हाँ, यस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, यस मैम या यस सर बोलते हैं, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे, आम महोदय, हाँ महोदया, तत्र द्वौ वानरौ स्तः, तत्र वहाँ, द्वौ दो, वानरौ बंदर, स्तः हैं, वहाँ पर दो बंदर हैं, हाँ महोदया वहाँ दो बंदर हैं, तौ कृष्ण मुखौ स्तः, तौ वे दोनों, तौ क्या था वे दोनों, कृष्ण मुखौ, कृष्ण का अर्थ क्या होता है काला, कृष्ण क्या होता है काला, और मुख क्या होता है मुंह हमारा चेहरा, वे दोनों काले मुंह वाले स्तः हैं, वे दोनों काले मुंह वाले हैं, वहाँ दो बंदर हैं, वे दोनों काले मुख वाले हैं, मुख वाले लिख सकते हैं या मुंह वाले, वे दोनों काले मुख वाले हैं। प्राची, प्राची कहती है आगे कि अरे अरे तत्र त्रयः रक्तमुखाः वानराः अपि सन्ति, तत्र वहाँ, त्रयः तीन, रक्तमुखा लाल मुख वाले या लाल मुंह वाले, वानराः बंदर, अपि भी, संति हैं, अरे वहाँ तीन लाल मुंह वाले बंदर भी हैं। ठीक है, आगे कहता है ते अपि वृक्षेभ्यः कुर्दन्ति फलानि च खादन्ति, ते अपि वे भी, ते क्या था वे भी, अपि भी, वृक्षेभ्य वृक्षों से, कुर्दन्ति कूद रहे हैं, वे भी वृक्षों से कूद रहे हैं, फलानि च मीन्स और फल, खादन्ति खा रहे हैं, वे भी वृक्षों से कूद रहे हैं और फल खा रहे हैं। तो यहाँ पर वे क्या कर रहे हैं, वृक्षों से कूद रहे हैं, तो वृक्षों से कूदेंगे तो वृक्षों से वो अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वृक्ष क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा आपका। ठीक है, वृक्षेभ्य यानी कि बहुत सारे अलग अलग अनेक वृक्षों से वो कूद रहे हैं, तो यहाँ पर पंचमी का बहुवचन प्रयोग किया गया क्योंकि वृक्ष यहाँ पर क्या है ज्यादा है। आगे कहता है कि शिक्षिका, शिक्षिका कहती है अध्यापिका, इतः पश्यतु, इतः इधर, इतः क्या होता है इधर या यहाँ भी कह सकते हैं हम, इतः इधर, पश्यतु देखो, इधर देखो, अत्र द्वे कोकिले मधुरम कूजते, अत्र यहाँ, द्वे कोकिले दो कोयल, मधुरम मीठा, कूजते है कूज रही है, यहाँ देखो, इतः इधर देखो, यहाँ दो कोयल मधुर या मीठा कूक रही है। ठीक है, कूजता है क्या होता है कूक रही है या कूकती है। ठीक है, ते शाखाभ्यः शाखाम गच्छतः कूजतः च, ते वे दोनों, वे दोनों कौन, वे दोनों कोयल, वे दोनों शाखायाः, शाखा टहनी से या डाल से भी कह सकते हैं, टहनी से या शाखा से। ठीक है, डाल से शाखाम दूसरी डाल पर, एक डाल से दूसरी डाल पर, गच्छतः जा रही हैं, कूजतः च मीन्स और कूजतः कूक रही हैं, वे दोनों एक डाल से दूसरी डाल पर जा रही हैं और कूक रही हैं। ठीक है, आगे कहता है कौन, अब्राह्म, अब्राहम महोदय महोदया, सा जलधारा कीदृशी अस्ति,
सा वह जलधारा पानी की धारा कीदृशी अस्ति कैसी है, वह पानी की धारा या जलधारा कैसी है। तो शिक्षिका कहती है, अध्यापिका, तत् एकम निर्झरम अस्ति, तत् वह एकम एक निर्झरम झरना अस्ति है, वह एक झरना है। यदा धराया जलम निर्गच्छति, यदा जब धरायाः धरती से, धरायाः धरती से यानी पृथ्वी से, जलम पानी निर्गच्छति बाहर निकलता है, जब पृथ्वी से पानी बाहर निकलता, निर्गच्छति कहता है बाहर निकलना, गच्छति जाना, जब इसके आगे हम निर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलता है। ठीक है। धारा रूपेण च प्रवहति, धारा रूपेण धारा के रूप में, ठीक है, चमिस और धारा के रूप में प्रवहति बहता है। कहता है कि जब धरती से पानी बाहर निकलता है और धारा के रूप में बहता है, तदा तत् निर्झरम, तदा तब, तत् वह निर्झरम झरना भवति होता है, तब वह झरना होता है। कब? कहता है कि वह एक झरना है जब धरती से पानी बाहर निकलता है और धारा के रूप में बहता है, तब वह झरना होता है। ठीक है। आगे कहता है, समीपे एव एक है जलाशय अपि अस्ति, समीपे एव पास में ही, समीपे एव का अर्थ होता है ही, पास में ही एक है जलाशय एक तालाब, अपि भी अस्ति है, पास में एक तालाब भी है, पास में ही एक तालाब भी है, पास में एक तालाब भी है। गुरविंद्र, गुरविंद्र कहता है, अनेके खगाः पशवः च जलास्यात् जलानि पिबन्ति, अनेके खगाः अनेक पक्षी, पशवः च और पशु, जलास्यात् तालाब से, जलानि पिबन्ति पानी पीते हैं, अनेक पशु और पक्षी तालाब से पानी पीते हैं। तो यहाँ पर जब तालाब से पानी, पशु पक्षी तालाब से पानी पिएंगे तो पानी क्या होगा, वो तालाब से अलग हो जाएगा। ठीक है। जो वो पानी पिएंगे तो पानी तालाब से अलग हो जाएगा। तो वहाँ पर तालाब क्या हो जाएगा, जिससे कोई वस्तु अलग होती है वो क्या होता है आपका अपादान कारक। तो यहाँ पर जो तालाब है वो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा जलास्यात्। इसमें इसलिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और जो ऊपर का आपका वाक्य था, कहता है कि जब धरती से पानी बाहर निकलता है, तो धरती से जब पानी बाहर निकलेगा तो धरती क्या हो जाएगी आपकी अपादान कारक हो जाएगी, क्योंकि धरती से पानी अलग हो रहा है, बाहर निकलेगा मतलब वो धरती से अलग हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर धरायाः ये भी क्या है आपका अपादान कारक है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। ठीक है। आगे कहता है, तत्र पंचहंसः द्वादश वर्तकः च जले तरन्ति अपि, तत्र वहाँ, वहाँ कहाँ पर, तालाब में, पंचहंसः पांच हंस, द्वादश 12, वर्तकः बत्तख 12 बत्तख, चमिस और 12 बत्तख, जले तरंती अपि 12 बत्तख भी जले पानी में तरंती तैर रही हैं। तो कहता है कि वहाँ 5 हंस और 12 बत्तख भी पानी में तैर रही हैं। ठीक है। तो आज हम पाठ का यहीं तक अध्ययन करेंगे। ठीक है। अगले आधे पाठ का हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आपने हिंदी अनुवाद को लिख लेना है, साथ ही याद कर लेना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।